स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम, जिसको बोलते हैं काटने का नियम भी कहते हैं। तो ये जो विभाज्यता का नियम है ये 6 क्लास से इसका उपयोग शुरू हो जाता है और ये 10 क्लास तक इसका यूज होते रहता है। ठीक, तो आप इन सबको अच्छे से समझिए और याद रखिए। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, दो का नियम। तो देखिए दो का नियम मतलब क्या होता है कि किसी संख्या को हम लोग देख के कैसे पता करेंगे कि ये दो संख्या दो से भाग जाएगा, यानी कि दो से कटेगा। तो देखिए दो का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या दो से भाग जाता है। ठीक है, तो देखिए दो का नियम में क्या देखना है, इकाई का अंक यानी कि लास्ट का अंक। ठीक है, तो पीछे से लास्ट का अंक देखना है। अगर 0, 2, 4, 6 या 8 इन पांचों में से कुछ भी रहेगा इकाई का अंक तो वो संख्या दो से भाग जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए 7, 9, 5, 3, 1, 8। तो देखिए ये संख्या दो से भाग जाएगा कि नहीं, चेक करते हैं। तो देखिए इसके इकाई का अंक क्या है, इसके इकाई का अंक में क्या है, 8 है। ठीक है, तो ये दो से विभाज्य होगा। और ये इकाई का अंक को ही देखना है। अगर यहाँ पे 0 रहेगा तो भी ये दो से भाग जाएगा, 2 रहेगा तो भी दो से भाग जाएगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा या 8, ये पांचों में से कोई भी रहेगा इकाई का अंक तो वो संख्या दो से भाग जाएगा। ठीक है, और ये तो ये क्या है, दो से भाग जाएगा। और एक संख्या लेते हैं जैसे 8, 2, 0, 6, 4, 7। तो देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो ये संख्या दो से भाग नहीं जाएगा। अगर ये 7 की जगह 1, 3, 5, ठीक है, 7 या 9 इन पांचों में से कुछ भी रहेगा तो वो संख्या दो से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा क्या है, 3 का नियम। तो देखिए 3 का नियम क्या कहता है, तो 3 का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से भाग जाती है। तो देखिए हमने क्या लिखा, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, ठीक है, अगर एक संख्या दिया रहेगा तो उसमें जितना भी अंक है सबको जोड़ेंगे, तो उन अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से भाग जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए 45, तो 45 3 से भाग जाएगा कि नहीं। तो देखिए 45 में क्या क्या सही अंक है, 4 और 5, तो ये दोनों को जोड़िए तो क्या है, 4 जोड़ 5, तो 4 और 5 को जोड़ने से कितना आएगा, 9। तो देखिए 9 3 से भाग जाएगा, 3 का पारा में 9 आता है, यानी कि 45 3 से भाग जाएगा। ठीक है, इसके बाद और एक लेते हैं 7, 8, 6, ये सबको जोड़ते हैं। देखिए 7 जोड़ 8 जोड़ 6, तो 7 और 8 को जोड़ने से 15, 15 और 6 को जोड़ने से 21, तो 3 से 21 जो है 3 से भाग जाएगा, यानी कि 3 का पारा में 21 आता है, तो ये संख्या भी 3 से भाग जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जोड़ने से एक संख्या आ जाता है जो 30 से ज़्यादा आता है, ठीक है, तो 30 से अगर कम संख्या आता है तो वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो 3 का पारा में 30 तक आता है। अगर 30 से कोई बड़ी संख्या आता है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, 3 से भाग करना पड़ता है। जैसे देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं, 7, 9, 8, 6, 5, 4। देखिए ये 3 से जाएगा कि नहीं, तो सबको जोड़ते हैं। 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 4। ठीक है, तो देखिए 7, 8, 15, 15 में 8 जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ से अगर ये 9 से 1 यहाँ पे देते तो 8 या 24, 24 और 6 30, 30 5 35, 35 और 4 39, तो 3 का पहाड़ा हम लोग 10 बार ही बोलते हैं। ठीक है, तो 39 जाएगा कि नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, इसको 3 से भाग करके देखेंगे। तो देखिए 3 एकम 3 कट गया, फिर 9, 3 तिया 9, तो देखिए 39 3 से पूरा कट गया, यानी कि ये संख्या 3 से भाग जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, 3 नंबर 4 का नियम। तो देखिए 4 का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 0, 0 या 4 से विभाज्य हो तो वो पूरा संख्या 4 से भाग जाता है। तो देखिए 4 का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 0, 0 हो या दोनों संख्याएं, यानी कि अंतिम की दोनों संख्याएं 4 से विभाजित होती है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे मान लीजिए 7, 9, 0, 0। देखिए इसके अंतिम दो अंक क्या है, 0, 0 है, यानी कि 4 से भाग जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर 7, 9, 9, 6 है तो इसके अंतिम दो अंक में क्या है, 96। इन दोनों को 4 से भाग करके हमें देखना है।
अगर ये 4 से भागा चला गया तो ये पूरा संख्या 4 से भाग जाएगा। तो 4 से हम लोग भाग करते हैं 96 को, 4 दूनी 8, 1 बचा, फिर ये 6, 4 चौके 16। तो देखिए शेषफल 0 बचा, यानी कि 96 4 से पूरा भाग चला गया, तो ये संख्या भी क्या है 4 से भाग जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं 4 नंबर 5 का नियम। देखिए 5 का नियम क्या है, बहुत ही सिंपल है। 5 का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से भाग जाता है। तो देखिए 5 का नियम में हमने क्या लिखा, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से भाग जाता है। ये थोड़ा 2 के जैसे ही है, लेकिन 2 में क्या है, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या 5 से भाग जाने के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जाम्पल 7 9 3 8 कुछ भी लेते हैं, लास्ट में 0, तो देखिए इसके लास्ट में 0 है तो ये 5 से भाग जाएगा। 3 8 7 9 2 5, इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से भाग जाएगा। अब अगर एक संख्या ऐसा है, मान लीजिए 5 0 5 7 9 है, तो देखिए इसकी इकाई का अंक क्या है 9 है, तो ये 5 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 5 से भाग जाने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5। तो अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं 5 नंबर 6 का नियम। तो देखिए 6 का नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग जाता है तो वो संख्या 6 से भी भाग जाता है। तो देखिए 6 का नियम हमने क्या लिखा, यदि कोई संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होता है। देखिए 6 का नियम के लिए हमें 2 और 3 दोनों का नियम याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग एक लेते हैं 48, तो देखिए 48 6 से जाएगा कि नहीं, हम लोग चेक करेंगे। तो पहले हमें चेक करना है कि क्या ये 2 से जाएगा। तो देखिए 2 का नियम क्या कहता है, लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो इसके लास्ट में क्या है 8 है, यानी कि ये 2 से विभाजित हो रहा। उसके बाद इसको चेक करते 3 से क्या ये जाएगा, 3 का नियम क्या कहता है, सबको जोड़िए। तो देखिए 8 और 4 को जोड़े तो 12, 12 3 से विभाजित होगा, यानी कि ये संख्या जो है 2 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी, तो इसीलिए क्या है 6 से भी विभाजित होगा। अब मान लीजिए अगर एक संख्या लेते 45, तो देखिए ये संख्या क्या है, लास्ट में 5, ये 2 से भाग नहीं जाएगा, पर ये 4 और 5 जोड़ने से 9, ये 3 से जा रहा लेकिन 2 से नहीं जा रहा, तो ये 6 से नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए 26, ये संख्या 2 से भाग जाएगा पर 3 से भाग नहीं जाएगा, तो इसीलिए ये 6 से भाग नहीं जाएगा। यानी कि 6 से भाग जाने के लिए उस संख्या को 2 से भी भाग जाना पड़ेगा और 3 से भी। जैसे और एक एग्जाम्पल लेते हैं 7 9 8, देखिए इसके लास्ट में क्या है 8 है, तो ये 2 से भाग जाएगा। अब क्या ये 3 से जाएगा, 3 का नियम क्या कहता है, सबको जोड़िए। 7 9 16, 16 और 8 24, 3 का पढ़ा में 24 आता है, तो ये संख्या 2 से भी जा रहा है और 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो यानी कि ये 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं 7 का नियम। तो देखिए 7 का नियम क्या क्या कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्याओं से घटाने पर शेषफल 0 या 7 का कोई गुणज प्राप्त होता है तो वो संख्या 7 से भागा जाता है। तो देखिए क्या लिखा हमने 7 का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्याओं से घटाने पर शेषफल 0 या 7 का कोई गुणज प्राप्त होता है तो वो संख्या 7 से भाग जाता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे ये 7 का नियम काम करता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल लिए 98, तो 98 7 से भाग जाएगा कि नहीं, हमें चेक करना। तो देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है 8, तो 8 को हम लोग 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना बचेगा, कितना होगा 8 दूनी 16। अब शेष संख्या क्या बचा 9, तो या तो 9 से 16 घटाएंगे और 9 से 16 तो नहीं घटेगा, तो 16 से 9 घटाएंगे। तो अब 16 से क्या करेंगे, ये 9 घटाएंगे, तो 16 से 9 घटाएंगे तो कितना आया 7। तो देखिए इकाई को हम लोग 2 से गुणा किए तो 16, या फिर 16 को बाकी जो संख्या बचा था उससे घटाए तो कितना आया 7। तो 7 क्या है, 7 का गुणज है। तो अगर यहाँ पे 0 आएगा या फिर 7 का कोई गुणज, यानी कि 7 14 7 या 21 कुछ भी आएगा तो वो संख्या 7 से भाग जाएगा, यानी कि ये संख्या क्या है 7 से भाग जाएगा। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 5 7 4। ठीक है, देखिए इसमें इकाई का अंक क्या है 4, तो 4 को हम लोग 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। अब 8 को घटाएंगे किससे, बाकी जो संख्या बच गया, बाकी क्या संख्या बचा 57, तो 57 से घटेंगे 8। तो देखिए 7 से 8 नहीं घटेगा तो 17 मानेंगे, 17 से 8 गया तो 9, फिर यहाँ से गया 1 4, तो 4। तो देखिए शेषफल क्या आया 49, तो 49 क्या है 7 का गुणज है, यानी कि ये संख्या भी 7 से भाग जाएगा। ठीक है, चलिए और एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, देखते हैं 4 6 8 3। देखिए इसके इकाई का अंक क्या है 3, तो 3 को हम लोग 2 से गुणा करेंगे यानी कि 6।
अब देखिए ये 4 6 8 से ये 6 को घटाएंगे तो देखिए 8 से 6 गया तो 2, 6 से कुछ नहीं घटा तो 6 और 4 से कुछ नहीं घटा तो 4, तो कितना आया 462। अब देखिए ये संख्या 7 से भाग जाएगा कि नहीं, हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, विभाजित करके देखेंगे। अगर ये पूरा कट जाएगा तो ये पूरा संख्या 7 से विभाजित होगा, तो क्या है 462। तो देखिए 7 छक 42, ठीक है, 4 बचा, फिर ये कट गया, फिर ये 2, फिर 7 छक 42, तो देखिए ये संख्या पूरा कट गया, शेषफल 0 बचा, यानी कि ये संख्या क्या है 7 से विभाजित है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 8 का नियम, ठीक है। तो देखिए 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम बिल्कुल 4 के जैसे ही है कि यदि किसी संख्या, देखिए 4 का नियम में आखिरी का 2 अंक लिए थे, 8 का नियम में क्या करना है, आखिरी का 3 अंक लेना है। तो लिखेंगे यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 0 0 या 8 से पूरी तरह विभाजित हो तो पूरी संख्या 8 से भाग जाएगी। तो देखिए 8 का नियम हमने क्या लिखा, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 0 0 0 हो या 8 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे तो 8 का नियम क्या है, 4 या 4 से अधिक अंकों के लिए सही यूज किया जाता है, ठीक है। तो पहला संख्या लेते हैं 1104, ठीक है। तो देखिए आखिरी के 3 अंक क्या है 104, तो क्या ये संख्या 8 से भाग जाएगा कि नहीं, तो उसके लिए लास्ट में क्या है 104 है, तो 104 को हम लोग 8 से भाग करते हैं। अच्छा, भागा का मतलब काटना भी होता है, ठीक है, आप काट भी सकते हैं। तो 8 एकम 8, 10 से 8 गया तो 2, 2 और ये 4 उतारे 24, तो 8 या 24। तो देखिए ये संख्या पूरा कट गया, आखिरी के 3 अंक क्या है 8 से विभाजित हो गए, यानी कि ये पूरा संख्या क्या है 8 से भाग जाएगा। तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग 39760। देखिए इसके आखिरी के 3 अंक क्या है 768 है, तो हमें यही तीनों को 8 से चेक करना है। अगर ये तीनों 8 से विभाजित होते हैं तो ये पूरा संख्या 8 से भाग जाएगा, ठीक है। तो 8 से विभाजित करेंगे 760 को, तो देखिए 76 है, तो 8 9 72, 6 से 2 गया तो 4 और ये कट गया, फिर ये 0 है तो 40, तो 8 में 6 40। तो देखिए आखिरी के 3 अंक क्या है 8 से विभाजित हो गए, यानी कि ये पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक और बड़ा सा संख्या लेते हैं, जैसे 5973992, ठीक है। तो देखिए ये संख्या जाएगा कि नहीं 8 से भागा, तो इसके लिए आखिरी के 3 अंक क्या है 992, इन तीनों को 8 से भाग करते हैं। तो देखिए 8 एकम 8, 9 से 8 गया तो 1, फिर ये 9, अब 19 से कम 8 का पारा में 16, तो 8 दूनी 16, फिर 9 से 6 गया 3 और ये कट गया, फिर ये 2 बचा है, तो 8 चौके 32। तो देखिए आखिरी के 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित हो गए, यानी कि पूरा संख्या क्या है 8 से विभाजित होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 9 का नियम। तो देखिए 9 का जो नियम है ना वो बिल्कुल 3 के जैसे है। इसका भी नियम क्या होगा, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 9 से भाग जाएगी। तो देखिए 9 का नियम हमने क्या लिखा कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वो पूरी संख्या 9 से भाग जाएगी, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल क्या है 3 के नियम जैसे है। तो इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या होगा, देखिए 792, ये 9 से भाग जाएगा कि नहीं। तो इसमें देखिए क्या क्या है, 7 है, 9 है और 2 है, तो सबको जोड़ते हैं। तो देखिए 7 9 16, 16 और 2 18, तो 9 का पारा में 18 आता है, यानी कि ये संख्या 9 से भाग जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये संख्या 9 से भाग जाएगा कि नहीं। तो इसमें जितना भी अंक है सबको जोड़ते हैं, क्या है 5 है, 7 है, फिर 8 है और फिर 7 है, तो सबको जोड़ते हैं। तो देखिए क्या है 5 7 12, 12 और 8 कितना होता है 20, 20 और 7 27, तो 9 का पारा में 27 आता है, यानी कि ये 9 संख्या ये संख्या क्या है 9 से भाग जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं 10 का नियम। तो देखिए 10 का नियम क्या है, बहुत ही आसान है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से भाग जाता है, ठीक है। तो 10 का नियम हमने क्या लिखा, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वो 10 से भाग जाता है। तो ये जो 10 का नियम है सबसे आसान है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा 7930, तो देखिए इकाई का अंक 0 है, यानी कि 10 से भाग जाएगा। 8543, कुछ भी लिखिए, लास्ट में 0 है इकाई का अंक, तो ये 10 से भाग जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट 11 का नियम।
चलिए अब हम लोग लिखते हैं 11 का नियम। तो देखिए 11 का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 का कोई गुणज हो तो वो संख्या 11 से भाग जाता है। तो देखिए क्या लिखा है, किसी संख्या के तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का 0 या 11 का कोई गुणज हो तो वो संख्या 11 से भाग जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका अभी एग्जाम्पल दें। जैसे देखिए 792, ठीक है, ये संख्या 11 से भाग जाएगा कि नहीं। तो देखिए इसका सम और विषम स्थान जानने के लिए ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब ऊपर में जो 1 2 3 लिखे हैं इनमें सम संख्या क्या है 2 है और विषम संख्या क्या है 7, 1 और 3 है। तो विषम संख्या 1 और 3 है, तो 1 और 3 के नीचे जो संख्या है उन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। 1 और 3 के नीचे क्या है 7, तो 7 जोड़ 9 सॉरी 2, तो कितना आया 9। अब यहाँ पे सम संख्या एक ही है 2, उसके नीचे क्या है तो 9, तो यहाँ पे हम लोग लिखे 9। अब ये दोनों को घटाएंगे तो क्या आया 0, तो ये संख्या यानी कि 11 से क्या है भाग जाएगा। तो यहाँ पे या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई गुणज यानी कि 11 22 33 44 ऐसे आना चाहिए। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 7 3 4 3। ठीक है, देखिए ये संख्या 11 से भाग जाएगा कि नहीं। तो इसमें देखिए हम लोग ऊपर में संख्या बैठाएंगे 1 से 1 2 3 4 5। तो देखिए इसमें विषम स्थान क्या है 1 3 5, तो 1 3 और 5 के नीचे जो है ना वो सबको एक साथ जोड़ेंगे। और सम स्थान क्या है 2 और 4, तो 2 और 4 के नीचे जो है एक साथ उनको एक साथ जोड़ेंगे। तो देखिए विषम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे तो विषम स्थान 1 के नीचे क्या है 5, फिर 3 के नीचे क्या है 3, फिर 5 के नीचे क्या है 5 के नीचे क्या है 3 है। ठीक है, तो देखिए 5 3 8 8 3 11। अब सम स्थान क्या है 2 और 4, तो 2 के नीचे क्या है 7 और 4 के नीचे क्या है 4, तो 7 और 4 को जोड़े तो 11, तो दोनों को घटाएंगे तो क्या आया 0, यानी कि ये संख्या भी 11 से भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 22 33 ऐसे अगर आएगा तो वो संख्या 11 से भाग जाएगा।